आंतरिक रूप से सक्षम हूं, मजबूत हूं, समृद्ध हूं, तो बाहरी परिवेश में वो चीज स्वतः प्रतिबिंबित हो जाएगी। मेरा निवेदन रहेगा कि हम अपने आसपास के उन सभी युवाओं को जो कमोबेश हमारे किसी न किसी रूप में संपर्क में आते हैं, उन्हें उनके बुजुर्गों की महानता का एहसास करवाएं। उन्हें ये बताएं कि वो दैव पुत्र हैं, उन्हें वो बताएं कि वो आर्य पुत्र हैं, उन्हें ये बताएं कि वो याचक के रूप में इस धरती पर जिंदा रहने के लिए नहीं है। उन्हें ये बताएं कि अभाव बाहरी दुनिया में हो सकता है, लेकिन आंतरिक दुनिया का जो वैभव है उसको जिस दिन वो हासिल कर लेंगे और उस वैभव को बाहर परिलक्षित करना शुरू कर देंगे, उस दिन न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनके आसपास के सारे परिवेश को वो कहीं न कहीं पर एक सकारात्मक स्पंदन से भर देंगे। आज सुबह से मैंने कई कार्यक्रम अटेंड किए। आज देशभक्ति के मायने बदलते जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर झंडारोहण, भोजन, नाच गान, ये 2 दिन का बुखार हमारा राष्ट्रभक्ति का पड़ता है। आप जानते हैं, धर्म और राष्ट्रभक्ति ये कोई 2 दिन का उत्सव नहीं है, ये एक जीवन प्रबंध की क्षमता है, ये एक जीवन दर्शन है। सुबह से शाम तक अगर मैं सिर्फ इतना करूं कि अपना आंतरिक मूल्यांकन करने के साथ साथ समाज को और देश को किसी तरीके का नुकसान नहीं हो, अगर मैं ये संस्कार स्वयं जीऊं और अपने आसपास के सभी युवाओं में ये संस्कार भरने की कोशिश करूं, तो आप देखिए थोड़े दिनों में धर्म और राष्ट्र प्रेम हमारे लिए किसी उत्सव का विषय नहीं रहेगा। ये हमारी जीवन पद्धति बन जाएगी। हम जिएंगे धर्म में, हम जिएंगे राष्ट्र प्रेम के लिए और हम मरेंगे भी राष्ट्र प्रेम के लिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं भी एक ऐसे कुल वंश और परंपरा से आता हूं जिस कुल वंश और परंपरा में सदैव शहीद होने का एक बड़ा अनूठा सा पर्व रहा है। और मुझे जब भी कभी इस भारत के लिए सोचने का अवसर मिलता है, मेरे तन बदन में आग लगती है। कल मैं एक कार्यक्रम का संचालन कर रहा था, माननीय मंत्री अजूब मेघवाल साहब भी वहां थे और वो नरेंद्र मोदी के इस कॉल की एक चर्चा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने एक कॉल दिया है कि 14 अगस्त को सारे हिंदुस्तान में हम सब मार्च करें, हम सब राष्ट्रभक्ति से संबंधित कार्यक्रम करें। और मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि इस बार जब दिल्ली जाएं तो आदरणीय प्रधानमंत्री को कहें कि एक कॉल और करें और कहें 125 करोड़ भारतीयों से कि मार्च करें पाकिस्तान की तरफ। और देखते हैं कि अगला स्वतंत्रता दिवस हमारा पाकिस्तान नहीं, काबुल और कांधार की सीमाओं के परे तक हम फहरा करके देखेंगे। उस राष्ट्रीय ध्वज को सिर्फ एक दिन के लिए लहराए नहीं, उस राष्ट्रीय ध्वज को स्वयं से ऊपर रखें। और जब इतने ऊंचे आदर्शों के साथ में जिंदगी आप जीना शुरू करते हैं तो जिंदगी के छोटे छोटे से लक्ष्य और मकसद आपके जूतों के ठोकरों के नीचे पराभूत हो जाते हैं। मेरा आज इस 70वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरे सभी युवा भाई बहनों से, मेरी मातृशक्ति से मेरा निवेदन, अगर हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु था तो वो मां की वजह से था। ये जीजाबाई का देश है। शिवाजी जैसा वीर सपूत पैदा किया। आपको पता है, विवेकानंद के ब्रह्मलीन होने के भी 9 बरस बाद उनकी मां ने इस दुनिया से अंतिम विदाई ली। और जब विवेकानंद का पंचतत्व में विलीन ये शरीर हो रहा था, उस वक्त मां वहां पर अंतिम क्रियाओं को संपादित कर रही थी। उस मां के चेहरे पर एक लाल होने का दुख था, लेकिन उस मां के चेहरे पर वो तेज था, उसका लाल सारी दुनिया में प्रकाश पुंज बन करके फैल रहा है। मेरा विशेष निवेदन रहेगा मेरी मातृशक्ति से, अपनी संतान को आप सही दिशा देना सीखें, अपनी संतान को आप वीरोचित जीवन जीना सिखाएं, अपनी संतान को वास्तव में बड़ा और विशाल बनाएं और उनको सिखाएं कि जीवन में धर्म और राष्ट्रभक्ति से बड़ा और कोई पथ हो ही नहीं सकता। और जब इस तरीके की माएं इस देश के लालों को पालना शुरू करेंगे, दुनिया की किसी ताकत की औकात नहीं कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके देख सके। और यही आज के दिन हम सबसे बड़ा संकल्प ले सकते हैं। मैं इस देश के खिलाफ ना तो कुछ करूंगा और ना किसी को कुछ करने दूंगा। और ये मैं और मेरा रोटरी परिवार अगर आज के दिन इस तरीके का एक मानसिक संकल्प लेकर के यहां से जाता है तो शायद हमारी जिंदगी के अब तक के सर्वाधिक बेहतरीन स्वतंत्रता दिवस के सम्मेलनों में से आज का ये सम्मेलन होगा। प्रणाम आपसे।